और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंज थिंग्स सीजन 2 के बारे में। अगर आपने मेरे इससे बनाए पहले कि स्ट्रेंज थिंग्स के वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो यहां क्लिक करो और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाओ। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ स्ट्रेंज करते हैं। अगर आप रिकॉर्ड रहा हैं अपने पार्ट करते हैं। ये कंप्लीटली रॉन्ग वे में चला गया और डस्टिन ने लूकस को स्प्रे किया। यहां सेटी पुल में बिल्ली लाइफ गार्ड बना और ये भाभी लोग उस पर लाइन मार रही हैं। स्पेशली माइक की माम मिस कैरन वापर जॉर्ज से बात करने जाता है। वो उसे बताती हैं कि उसे मैडर शांति से संभाल नहीं होगी, जो वो डेफिनेटली नहीं करने वाला। पूरा ग्रुप पहाड़ों पर जाता है इस बड़े से रेडियो को फिक्स करने, जिससे डस्टिन अपनी लॉन्ग डिस्टेंस पर रहने वाली गर्लफ्रेंड से बात कर सके। ये सरकास्टिक कमेंट के बाद वो सीधा उसे घर ले गया और रास्ते में मस्ट अग्री फादर स्पीच दी जो जबरदस्त थी। यहाँ पादों में डस्टिन की गर्लफ्रेंड सूजन की आवाज सुनाई नहीं देती और मैक्स और लुक्स को लगता है कि वो एडजस्ट नहीं करती। इनके जाने के बाद राशियंस के रेडियो वेव्स इसमें सुनाई देते हैं। जो एक कोट था इसके बाल बाल बेसमेंट में से एस्केप करता है, पर थोड़ा टाइम बाद उसे लगता है कि वॉप साइड डाम वर्ल्ड में है। यहाँ उसके सामने अपना डबल गैंगर में लिए टाई, जो ऑफकोर्स उसकी प्लेस लेगा 11 फ्रूस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि माइक उससे बात नहीं कर रहा। हॉपर इससे काफी खुश है क्योंकि उसी ने माइक को डराया था और बाद में वो झूमते झूमते जॉयस से मिलने जाता है। यहाँ उसने सक्सेसफुली जॉयस को भी डेट के लिए पूछ लिया। उसके इससे बात कर रहा है कि पर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है और उसे एक फ्लैश आता है कर गए करने का। आप कर चाहता पर वो अशात रही है। लुक्स के सिस्टर रिका यहाँ फ्री सैंपल्स के लिए आती है, जबकि स्टेव और डस्टिन कोड को डेकोड नहीं कर पाए। उन्हें कुछ पॉट्स पर लाइट मिल ली है, लाइक एक म्यूजिक जिसे डस्टिन पहचानता था। नांसी और जोनाथन यही थे कि ये चोआ उन्हें अच्छी फोटो खींचने नहीं दे रहा। उन्हें के जाने के बाद चोआ पट जाता और इस तरीके से गू बन के यहाँ से एस्केप करता है। मैक्स और 11 यहाँ आकर एक न्यू लुक लेकर काफी मजे करती है। यहाँ के टीचर उसे बताता है कि इस तरीके से मैग्नेट को डिसेबल करने के लिए उन्हें बढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाना होगा, जो इम्पॉसिबल है। डस्टिन और रॉबिन नहीं इस ट्रांसलेज पर लिए जाता है। अपने बार जाने के टाइम कुछ आवाज सुनता और उसे याद आता है कि सेम मॉसिक एडियो में भी बज रहा था। मतलब वो रेडियो कॉल यहाँ से गया था, जो इसके ना आने के कारण हॉपर दुखी हो जाता और ड्रंक होकर यहाँ से निकल लेता है। जाने से फाले वो इस बंडे से टकराता है जिसे आमने मेर के ऑफिस में भी देखा था। बिल्ली हाथर नाम की असभांदी को यहाँ बेसमेंट में लेके आया था और यह गू उससे खा जाता है जबकि वो बस देख रहा था। जो भी 11 और मैक्स मजाक देख ऊपर सफाई करना शुरू करते हैं और बाद में लिस्ट बनाते हैं और सभी पर सफाई करते हैं, इंक्लूडिंग बिल्ली। लेकिन इसका देख हर 11 एकदम शाक हो जाती है। अपर काइंड खुश है क्योंकि अब उसे माइक को देखना नहीं पड़ेगा, जो बस उससे मिलने आती और मैग्नेट्स के बारे में बताती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उसे इसके स्टूड अप किया। वो भी मैग्नेट्स की वजह से वो फिर भी उसके साथ लिबरेडी जाता है ताकि उसे रॉन्ग प्रूव कर सके। 11 और मैक्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बिल्ली के घर पहुंचते है और मैक्स बताती है कि उसके भाई के साथ कहीं बान लड़कियां खुशी से चिल्लाती है। कह रूम में उन्हें बिल्ली नहीं मिलता, बस बात तब में बहुत सारी आइस मिलती है। एसएम लाए सीजन में जैसे विल कर रहा था नैन्सी की रट्स वाली बात को, ऑफिस में कोई नॉप्स नहीं करता और विस्टिव डस्टिन के साथ मॉल के आसपास नजर रहता है। जा उन्हें कुछ सस्पिशियस लोग दिखाई दिए। विल को डिंडी खेलना था पर ये लोग वैसे लड़कियों के चक्कर में पड़ गया है, इसलिए वो उसे अवॉइड करता। हैन हॉपर एक रस्टिन स्पेशल एजेंट से फाइट नहीं कर पाता और वो उसे डाउन करके चला जाता है। नैन्सी को लगा कि अगर वो राइट्स को अपनी ऑफिस में ले गई तो वो लोग उस पर भरोसा करेंगे। आप इसलिए वॉर ले कर रहे हैं, ये आप लेडी फर्टिलाइजर खा रही थी। मैक्स और 11 हैदर के घर जाता है और यहाँ बिल्ली उनकी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। आप इसलिए वो चले गए, जिसके बाद बिल्ली और हैदर मिलकर सबको डाउन कर देते हैं। विल्ले अपने कासल को डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ खेलना नहीं चाहते और तभी उससे फील होता है कि माइंड फ्लेयर जिंदा हो चुका है। होपल जानता था कि उसने इस बंदे को मेयर की ऑफिस के बाहर देखा था, तो वो सीधा वाया इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। स्टीव, रॉबिन और डस्टिन को पता चल जाता है कि रशियंस मॉल में है। एल ने जरूर गेट बंद कर दिया था पर उसका एक पार्ट अभी भी विल के अंदर है शायद, इसीलिए वो उसे फील कर पा रहा था। अपर मेर के बंबू लगा देता और वो रिवील करता कि अरिका तभी यहाँ आती है जो छोटी है और फिट हो जाएगी। गैंग बिली के पीछे लगती है जो माइंड फ्लेयर का में होस्ट था। वो लोग और जांग खतरे में नहीं डालना चाहता है, इसीलिए वो लोग उसे साना में कैप्चर करेंगे। अरिका को लाइफ टाइम आइसक्रीम सप्लाई मिलती है
जिससे वो गैंग की हेल्प करेगी। और यहाँ मेयर सारे रिकॉर्ड रिवील करता है, जिससे हॉपर को पता चाहता है कि रशियन सेफ पावर प्लांट के आसपास की जमीनें खरीद रहे हैं। लेवन और माइक बात करता है और वो पूरी हॉपर सिचुएशन का अंडला आता है। जबकि अरिका की हेल्प से गूप कांडी स्टोर में एंटर हुई गैंग काफी जबरदस्त तरीके से बिल्ली को पकड़ के साना में डाल देती और बाद में हीट पढ़ाना शुरू करती है। सेम टाइम में नैन्सी यहाँ इस खाद वाली लेडी से मिलने आती और वो भी चिल्लाने लगी क्योंकि बिल्ली पेन में था। वो पहले रोने लगता और बाद में स्ट्राइक करता है। सेम अपरिचित की तरह उसने एलावन को मार डालने की कोशिश की, पर माइक उसे बचा लेता, जिसके बाद बिल्ली एस्केप करता है। उसके पास अब बहुत सारे लोग कंट्रोल मैन जो माइंड फ्लेयर के अवर्डरस के ऊपर काम करेंगे। हमारी गैंग को यहाँ कुछ मटेरियल्स मिल गए हैं और भागने के टाइम उन्हें पढ़ा चलता है कि यह जगह एक सीक्रेट एलिवेटर थी जो गलती से ऑन हो गया। लिफ्ट वापस ऊपर नहीं जाती और रॉबिन अस्यूम करती है कि उन्हें की कार्ट चाहिए। अब्बे के लिए वो लोग यहाँ फंसे हुए हैं। अपर और जॉयस कुछ अबॉन्डेंट प्रॉपर्टीज में जाके चेक करते हैं। जाए उन्हें 2 साइंटिस्ट मिले जो कुछ काम कर रहे थे, वो उन्हें गंट पॉइंट पर टाई करते हैं। और ये बंदा जो सैग्रेड गेम्स वाले इस बंदे की काहक्टर का चचेरा भाई हैं, वो अंटर होता और अपर उसे भी गंट पॉइंट पर ला देता है। अपर के काधम कार डिस्ट्रॉय हो गए, जिससे अलेक्सी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अपर नहीं मानता। इलेबम और पूरी गेंट नंसी के बुलाने पर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां फर्टिलाइजर वाली बुद्धि को रखा गया था। अटैक की टाइमिंग को मिलाकर गूप को पढ़ा जाता है। अटैक की माइंड फ्लेयर ने इस बुढ़ी हेदर और उसके पेरेंट्स अपने अंडर रखा हुआ है। एलेक्सी भागने की कोशिश करती और हॉपर उसके पीछे जाता है। टर्न्स आउट वो भाग नहीं रहा था, उसे मॉल दिख गया था। यहाँ वो लोग सप्लाईज लेके एरियो नॉइस जाता है मूरी के पास, क्योंकि यही बंदा फ्लुएंट रशियन बोल सकता है। मॉल वाली गैंग गार्ड्स को चकमा देकर टनल के अंदर एंटर होती है और वो लोग एक लॉन्ग हॉलवे में चलना शुरू करते हैं। 11 और गूप हैदर के घर जाता है और यहाँ उन्हें बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं। उन्हें पता था कि माइंड फ्लेयर के पास अपना एक भेज है। इसके बाद उन्हें पिघलकर पास प्लेयर बन गया, जो ऑसम प्लस डिसगूस्टिंग था। नैन्सी अपने आप को बचाकर रूम में छुपती है, लेकिन वो गू यहाँ भी पहुंच जाता है। यहाँ बाई नैन्सी को मारने ही वाला था। बार एलेटन टाइम पर आ गया और उसे बचा लिया। बाराकर जब वो लोग देखते हैं तो वो घुस वीए सिस्टम में से एस्केप कर खेन 2 भूटियों से मिलता है, जो बताते हैं कि टाइम हो चुका है। अपना मॉल के नीचे गैंग ऑप एक्सपोज हो गई और वो स्टीव ने कोशिश की, पर वो हैंडल नहीं कर पाया, जिसके बाद वो और रबिन पकड़े गया, जबकि डस्टिन और एरेका यहाँ से एस्केप कर गया। हॉपर बाउमेंट के थ्रू एलेक्सी से बात करता है और उनके बीच दिल हुई थी कि वो सारी इंफॉर्मेशन दे देगा बदले। मेन चाहिए, लेकिन हॉपर को स्ट्रॉबेरी फियर नहीं मिली। वो इंफॉर्मेशन देने से मना करता और हॉपर गुस्सा हो जाता और उसे भागने का चांस देता है। वो टैंटिंग में कार कीज लेकर भागने ही वाला था, पर बाद में याद आ गया कि वो रशियन डी फैक्टर है और उसे रशियन के पार देंगे तो उसे ले किया नहीं जाता। मैं आपके ट्यून्स के पार्टी थी, तो वो वापस आया क्या? माइक और मैक्स 11 के लिए झगड़ते हैं और वो बिली को अपनी पावर से फाइन कर लेती है। स्टीव और रॉबिन को बुरी तरीके से इंट्रोगेट किया जाता, पर वो लोग मुंह नहीं खोलते। तो रिटाम बादी, अरिका और दस्टिन उन्हें रस्कू घर लेते हैं, जो जबरदस्त था, जो काफी ट्रामाटाइजिंग थी। माइंड फ्लेयर उसे बात करता और वो उसे वाइड में से वापस जाने नहीं देगा, पर इलेन बैडास है तो वो निकल जाती है। सारे पोजेस्क लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और सबको अवसॉल्व करके माइंड फ्लेयर तबाही मचाकर बाहर निकलता है, जो फैंटास्टिक सीन था। सबको पता है कि माइंड फ्लेयर 11 के पीछे पड़ा है, क्योंकि उसने लास्ट सीजन में गेट बंद कर दिया था, जो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा था। विलमेंट फ्लेयर को सेंस कर लेता है, पर वो तभी अच्छा कर देखा रजे इतना बड़ा मॉन्स्ट पूरी सिटी में से निकल कर गया, पर भी किसी ने नहीं देखा, जो भारी बड़ा प्लॉट होल था। खैर, अटैक के दौरान एलवंद थोड़ी इंजर्ड हो गए, पर उसने मैट फ्लेयर के 2 टुकड़े कर दिए, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो मर्ज हो सकता है आंक्स कॉन्स्टेंट को आज प्रेजान के लिए रूम में इंटर करने के लिए। ये जानने के बाद हॉपर इंडिपेंडेंस डिफ फेयर में पहुंचता और मेयर उन्हें यहां देखकर सीधा रैशनस को इन्फो पास करते हैं। ऑप्शनन के लिए चुओब बनने के लिए स्टीव रॉबिन के लिए फीलिंग्स दिखाता है, पर वो लेस्बियन निकलती है तो उसके कोई चांस नहीं है। 11 यहां बैठी थी कि उसके बॉडी के अंदर ये ब्लड सेल अंटर वो जाता है, जो काफी क्रिपी था। बहू में एलेक्सी को मेले में एंजॉय करने को बोलता है और रियली कॉमन इस कंट्री के बार उसने काफी फंड किया, पर एंड में ग्रिगोरी उसे फाइन कर लेता और उसे सीधा हार्ट में गोली मारता है, जिससे उसकी डेथ हुई।
ये बंदा पावलो की तरह कोई माइंड साइंटिस्ट नहीं था, पर सेंट बंदा था। काफी बोला और जबरदस्त पर्सनैलिटी। गार्ड के कपड़े बदल के वेंट्स के अंदर जाता है, जबकि ह्यूपर और जोया स्ट्रैशंस बनकर यहां वेट करता है। माइंड फ्लेयर बड़े से मॉन्स्टियर के फॉर्म में माल के अंदर स्ट्राइक करता और गूप अभी के लिए छुपा हुआ था। लेवन बैकडोर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन माइंड फ्लेयर उसे देख लेता और उसे बचाने के लिए लूकस कवर देता है। अपर सूजी प्लैंक कांस्टेंट बोलती है, जिससे हॉपर चेंबर में एंटर हुआ। बिल्ले किड्स को साइड में करके लेवन को पकड़ लेता और माइंड फ्लेयर उसे भी कुथरूल करने वाला था, पर एल बिल्ले की मेमोरीद को रिवील करके उसे फ्री करती है। अपने सीजन 2 से यह बंदा विलन के फॉर्म में दिखाया गया है, लेकिन फाइनली वो गैंग को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करता है, जो सीम रियली ऑसम था। लूकस एंड नैन्सी पताको का यूज करता है, जो काफी जबरदस्त था। अपर और ग्रिगोरी फाइट करते हैं और अपर जानता था कि ऐसे ही वो गेट नहीं बंद कर पाएगा, इसीलिए वो जॉयस की डाउन करती हैं, जिसमें अपर मारा गया। अपर आपके लिए ये काफी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि ये जबरदस्त का एक्टर था। आप ये तो कह ही सकता है। गेट बंद होने के बाद माइंड फ्लेयर भी डाउन होता है